हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेके आया हूँ डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी शिवपुरी मध्य प्रदेश की इन्फॉर्मेशन। आज जानेंगे हम इस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज के बारे में। कौन से कोर्स डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, साथ ही में ये कॉलेज ये यूनिवर्सिटी जो फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज कराती है क्या वो अप्रूव्ड है या नहीं, क्या एलिजिबिलिटी इन कोर्सेज की रहेगी, क्या फीस स्ट्रक्चर इन कोर्सेज का रहेगा। आज ये सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं गोविंद धनकर, मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को रिव्यू किया है और साथ ही में काफ़ी बच्चों को काउंसिल किया है। तो अगर आप भी एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर मुझसे संपर्क करें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो भी मैं आपकी सहायता कर दूंगा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में। आपको बता दूं कि जिस प्रकार मैंने फिजिकल एजुकेशन का वीडियो बनाया है उसी प्रकार हर कोर्सेज के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप आपके जो भी कोर्सेज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं आप आसानी से वो इन्फॉर्मेशन पा पाएंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की, जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज के बारे में। तो डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि देख सकते हैं अंडर द लक्ष्मण सेठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल फाउंडेशन के अंतर्गत ये आती है। तो आप कोर्स देख पा रहे होंगे BPED बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और इसी के अंदर PhD इन फिजिकल एजुकेशन। BPED 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ये हो गई कोर्स के बारे में। अब मैं थोड़ा सा इसका फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ और फिर आपको इन कोर्सेज को एक्सप्लेन करूंगा, इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी बताऊंगा, अप्रूवल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो ये देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पर, यूजीसी अप्रूव्ड लेटर है। 2022 में ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी शिवपुरी के अंदर। ठीक है, फीस आपको मैं दिखा देता हूँ। फीस हम जानेंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं तो 1,20,000 रुपये फीस रहेगी। पीएचडी इन एजुकेशन हो गया या फिजिकल एजुकेशन हो गया, वो भी ऑफर करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला था, इस कोर्स की फीस। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे BPED। ठीक है, बेसलाइन फिजिकल एजुकेशन 2 साल का कोर्स होता है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। ये ब्रांच में 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, 1,000 रुपये पर सेमेस्टर एग्जाम फीस और साथ ही 50,000 रुपये कोर्स की फीस रहेगी। ये जो कोर्स की फीस है, अगर आप हमारे रेफरेंस से हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, तो हम आपको इस फीस में भी कुछ डिस्काउंट दिलाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं और ST SC OBC से आते हैं, मेधावी छात्र हैं, EWC से आते हैं, इकोनॉमिक विकल्प सेक्शन से आते हैं, कोई भी जो आप जनरल से भी आते हैं, तो आपको कौन सी स्कॉलरशिप के बेनिफिट मिल पाएंगे, कहाँ आपको फायदा हो सकता है, कौन सा फॉर्म आपको भरना है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बिल्कुल डिलीवर करेंगे। तो आप हमसे जरूर संपर्क करें एडमिशन लेने से पहले। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल एजुकेशन की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कोर्स के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको अप्रूवल लेटर की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। बेसलाइन फिजिकल एजुकेशन कोर्स जो कराया जाता है उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है किसी भी कॉलेज को या यूनिवर्सिटी जो कि भारत के अंदर ऑपरेट होती है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, सबको NCTE का अप्रूवल लेना पड़ता है, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। अगर ये अप्रूवल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के पास नहीं है तो ये कोर्स मान्य नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि आप कहीं पे भी एडमिशन लें, NCTE के अप्रूवल जरूर चेक करें। तो आप देखेंगे, हम NCTE का जो लेटर है आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर। आपको मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। रिकग्नाइजेशन जो है वो देख सकते हैं लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल फाउंडेशन। ठीक है, उसके नाम से रिकग्नाइजेशन है शिवपुरी के अंतर्गत। ठीक है, और रिकग्नाइज जो कॉलेज है वो लक्ष्मण सेठ एजुकेशन कॉलेज है, रन बाय लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आपको बताओ, जो अप्रूवल मिला हुआ है यूनिवर्सिटी को, जो यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पर शो कर रही है, वो उनका कोर्स का जो अप्रूवल है बेसलाइन फिजिकल एजुकेशन, वो उनके लक्ष्मण सेठ एजुकेशन कॉलेज है उसका अप्रूवल है। ठीक है,
तो ये यूनिवर्सिटी का अप्रूवल नहीं है, ये इनके कॉलेज का अप्रूवल है। पर ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो इनकी यूनिवर्सिटी है, तो हो सकता है इन्होंने यूनिवर्सिटी का भी अप्रूवल लिया हो। अभी वो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण मैंने आपको शो नहीं किया है। आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, एक बार हमसे जरूर संपर्क करें, हम आपको पूरे इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे और फिर ही हम आपको बोलेंगे कि आप यहाँ एडमिशन लें या ना लें। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, एनसीटीई की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, जो कि WRC, ठीक है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, जो कि मध्य प्रदेश में कौन से इंस्टीट्यूशन है। तो शिवपुरी में आप BPA बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स के बारे में सर्च करेंगे शिवपुरी जिले में, तो आपके सामने एक ही मात्र कॉलेज आएगा, लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल कॉलेज, जो कि डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी का ही ग्रुप है। आपको मैंने पहले बताया था लक्ष्मण सेठ एजुकेशन फाउंडेशन। तो यहाँ आप 100 सीटें इस कॉलेज के अंदर हैं, और ये जो कॉलेज है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से एफिलेटेड कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल कॉलेज के बारे में। ठीक है, ये हो गया आपका अप्रूवल लेटर, मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको एलिजिबिलिटी दिखाता हूँ। कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी एलिजिबिलिटी सही से शो नहीं की गई है। मैं आपको बता दूं, आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ठीक है, पर इसके साथ साथ आपके पास फिजिकल एजुकेशन में कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा रूल है। बाकी बहुत सारे कॉलेजेस इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको एनसीटी की वेबसाइट पर डली हुई है मैं आपको दिखा दूं। एलिजिबिलिटी क्या बोल रहे हैं, ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन BPE ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, अगर आपका ये है, या ग्रेजुएशन हैविंग रिप्रेजेंटिंग स्टेट यूनिवर्सिटी, आपने ड्यूरिंग ग्रेजुएट जब हुए तब आपने स्टेट या यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट, गेम या एथलेटिक में कहीं कुछ अच्छे सर्टिफिकेशन प्राप्त किए हो, या ग्रेजुएट आप हो और आपने सिक्योर किया है फर्स्ट सेकंड पोजीशन इन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स गेम टूर्नामेंट्स प्रोसेसिंग, एनसीसी का सीट सर्टिफिकेशन पास्ट है तो भी आपको, और एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी है। ग्रेजुएशन ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पोर्ट साइंस, स्पोर्ट मैनेजमेंट, स्पोर्ट कोचिंग, योगा, ओलंपिक एजुकेशन, स्पोर्ट जर्नलिज्म। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन तो आपको चाहिए ही, साथ ही में आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, कोई ऐसा सर्टिफिकेशन है जो शो करता है कि आप स्पोर्ट के अंदर आपने कुछ अच्छा अचीव किया है या प्राप्त किया है, तो ये आपके लिए सहायक साबित होगा आगे जाके। ये कोर्स करके आप क्या बन सकते हैं, आप स्पोर्ट के जो स्कूल्स होते हैं उनमें आप जॉब कर सकते हैं, आप बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन आप दे सकते हैं बच्चों को। तो स्पोर्ट्स के स्कूल हो गए, स्पोर्ट्स की जितनी जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ आप इनका यूज कर सकते हैं। ये आपको मैंने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीटी की, वहाँ पे से आपको इन्फॉर्मेशन शो की है। आपको शिक्षा की भी जो पोर्टल है ऑफिशियल, वहाँ से भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50 से 60% एवरेज होना चाहिए। कैंडिडेट हो फिजिकल एजुकेशन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और प्ले स्पोर्ट और कॉलेज लेवल, ये होना चाहिए। अधिकतर उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है। कुछ कॉलेजेस हो सकता है जो कि कुछ अलग तरीके से एडमिशन दें, बाकी ये मेनली चीज़ होती है। कैंडिडेट एज भी, आपको एज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये हो गई पूरी कोर्स की इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि आपका ये वीडियो कंफ्यूजिंग हो, आप कि आप एलिजिबल है या नहीं, तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करें, हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपको गाइडेंस देंगे। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है आपको समझने में, क्योंकि इसमें कुछ अप्रूवल्स के लिए सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिन विद्यार्थियों ने बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन में प्लान कर रहे हैं वो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएँ, उसमें मैं अपना योगदान दे पाऊँ। और साथ ही अगर और भी आपको कोई डाउट्स हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।